तो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, आज का पंचांग आज 1 फरवरी 2024 गुरुवार, माघ माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी षष्ठी तिथि 9 बजे से 10 बजे तक यम गंड योग रहेगा। सुबह 6 बजे से 7:30 तक गुलिक काल रहेगा और दुर्मुहूर्त काल दोपहर 12:13 से 12:56 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:12 से 1:02 तक और अमृत काल आज दोस्तों 8:42 से 10:28 तक। ब्रह्म मुहूर्त 5:34 तक है दोस्तों। और यम गंड योग के अनुसार दोस्तों इसमें किसी प्रकार के शुभ कार्य को करना वर्जित होता है। इस प्रकार आपका आज का पंचांग सूर्योदय 7:54 और सूर्यास्त 5:56। इस प्रकार दोस्तों आज का पंचांग का सूक्ष्म स्वरूप, जैसे कि दोस्तों आज हम जानते हैं कि गुरुवार का दिन है। भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान विष्णु की पूजा तथा माता सरस्वती का पूजन उपवास विधि विधान से साथ करने पर हमारी बुद्धि विद्या का विकास होता है और मन में शांति का उदय होता है। माँ सरस्वती की कृपा बनी रहती है। माँ लक्ष्मी की कृपा भी दोस्तों विष्णु भगवान की पत्नी माँ लक्ष्मी कही जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दोस्तों गुरुवार आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही धन समृद्धि की प्राप्ति का द्योतक है। ज्योतिष में दोस्तों गुरुवार का महत्व गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान भी गुरुवार के दिन गुरु की आराधना करना और जीवन में दोस्तों जो मनुष्य जो जातक अपने जीवन में सच्चे गुरु की आरा का साधक बनकर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, उसका जीवन बहुत ही उत्तम माना जाता है। वह हमेशा सफलता की सीढ़ी तक पहुंचता है। इस प्रकार का हमारा विधान है दोस्तों, ये सही भी है। भगवानों ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अनेक प्रकार के गुरुओं की, विश्वामित्र जैसे गुरुओं की और वशिष्ठ जैसे गुरुओं की और परशुराम जैसे विशाल शरीर और विशाल ज्ञान के द्योतक जो थे उनसे ज्ञान प्राप्त किया और उसी ज्ञान से उन्होंने इस संसार में रामचरितमानस की रचना की। दोस्तों, विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा और सत्यनारायण की पूजा का विधान गुरुवार को बहुत ही अच्छा माना गया है। भगवान को इस दिन भगवान विष्णु भगवान को केला, इसको कदली कहते हैं, का भोग लगाया जाता है और पीली दाल, पीले फूल, पीले वस्त्र भगवान को बहुत ही पसंद हैं। माँ सरस्वती का पूजन भी इस दिन का करना चाहिए दोस्तों, जो कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार की विद्या की सूचक होती हैं। लक्ष्मी जब सरस्वती माता की कृपा होती है तो हमारे हृदय में सरस्वती का वास होता है और हम वाणी में मधुरता प्राप्त करते हैं।
बृहस्पति की पूजा दोस्तों अनेक प्रकार की पेट की बीमारियों और अनेक प्रकार की कठिनाइयों को ठीक करती हैं। दीर्घायु होने की कामना और संतान और दंपति सुख का द्योतक होता है। धन की प्रसिद्धि गुरुवार को प्राप्त होती है। गुरुवार के दिन ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः, ओम ग्रां ग्रीं गुं सह गुरुवे नमः का मंत्र जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। और दोस्तों 3 है, 5 है, 16 है, इतनी बार अगर आप 108 बार न कर सकें तो 3 बार आप ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः इसका जाप करें। 5 बार करें, 16 बार करें, 3 बार करें। माला जाप करना चाहिए। और बृहस्पति को बहुत लोग दोस्तों जिस जातक की विद्या में कमी होती है, बृहस्पति कमज़ोर होता है, तो उन लोगों को माँ सरस्वती का ध्यान और विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य लगाना चाहिए। और सत्यनारायण का पाठ करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारे अनेक कष्टों का निवारण होता है। और दोस्तों इस दिन हल्दी की एक चुटकी पानी में डाल के जातक को नहाना स्नान करना चाहिए। कि सभी लोग अगर इसका प्रयोग करें तो ये पॉजिटिव यानी सकारात्मक एनर्जी को हमारे शरीर में प्रदान करता है। इससे हमें अनेक प्रकार की बीमारियों से, परेशानियों से छुटकारा मिलता है। बृहस्पतिवार को धन का दान करना वर्जित है दोस्तों। और बृहस्पति माता सरस्वती की पूजा, उपासना और ज़रूरतमंदों को चना है, चने की दाल है, नमक है, गुड़ है, हल्दी है, पीले लड्डू, सोना, पीला नीलम किताब, कोई भी इस प्रकार की चीज़ें शिक्षा से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको दे सकते हैं। स्टेशनरी का सामान दान करने से, किसी बच्चे को, गरीब बच्चे को देने से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। दोस्तों गौ माता का दान करना भी इसमें शुभ कार्य माना जाता है। गौदान करना और अनेक प्रकार के लोहे के बर्तन इस दिन नहीं खरीदना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। और गुरुवार दोस्तों सबसे पहले विद्या का बहुत ही बड़ा सूचक होता है। और बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए पीला वस्त्र पहनना चाहिए। और आहार में हल्दी, कोई भी चीज़ हम खाते हैं उसमें हल्दी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। शाकाहारी भोजन करना और फलदायी होता है। और पीले वस्त्रों को पहनकर अपने जीवन को यानी सकारात्मक ऊर्जा की ओर अपने जीवन को बनाना चाहिए। यही आज का गुरुवार का के संबंध में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने भी हमेशा इस प्रकार दोस्तों शांति का आभास प्राप्त करने के लिए, शांति की स्थिति को हम कैसे प्राप्त करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने हमेशा अपने गुरुओं के सानिध्य में रह के, उन्होंने बचपन से ही वे चारों भाई गुरु के सानिध्य में रहे। जब गुरु के सानिध्य में हमको बचपन से ही प्रेरणा मिलती है तो हम उसी भावों से आगे चलते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी थे, लेकिन उन्होंने मनुष्य रूप में अवतरित होकर के अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी का आदरपूर्वक सम्मान करते थे, उनके भावों को जानते थे, उनसे गुरु शिक्षा प्राप्त की। इस प्रकार विश्वामित्र जो शांति के वातावरण में रह करके अपने जीवन व्यापन करते थे, उन्होंने भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अपने सानिध्य में रखा और अनेक प्रकार के राक्षसों के वध करने के लिए, अपने यज्ञ की सुरक्षा करने के लिए दशरथ जी से उनसे मांगने की प्रेरणा प्राप्त की। दोस्तों शांति हमारे जीवन में किस प्रकार आती है? शांति का अर्थ है स्थिरता एवं स्थायित्व। यानी
जल को शांति उसी स्थिति में कहा जाता है जब वह ठहरा हुआ होता है, और बहती नदी की शांति जल कदापि नहीं कहा जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शांति का सीधा सा अर्थ है दोस्तों अंतर्मन की गतिहीनता। वहाँ गतिहीनता से आशय उस कोलाहलों से दूर रहना है, उन जंजालों से दूर रहना है, उन ध्वनि अंतरंगों से दूर रहना है जो किसी न किसी प्रकार से हमारी आत्मिक उन्नति में बाधा पहुंचाती है। दोस्तों, इन कोलाहलों की उत्पत्ति का कारण स्वयं मानव ही है, हम ही हैं, क्योंकि जब हम इच्छाओं के कंकड़ अपने मन के शांत सागर में फेंकते हैं तो उस सागर में कुछ तरंगें उत्पन्न होती हैं। जिस प्रकार समुद्र में सागर में तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो मन की शांति को भंग करने का प्रयास करती है। सांसारिक बंधन और बाह्य परिवेश भी मन को शांति से दूर धकेलते हैं। जब हम सांसारिक माया मोह और अनेक प्रकार के बंधनों में बंधे रहते हैं और इस प्रकार के बाहरी जो परिवेश हैं जो हमारे मार्ग को धूमिल करते हैं, अवरोध करते हैं, तो वह भी हमें शांति से दूर धकेलने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति से दोस्तों ऐसा शोर होता है कि हमें अपने मन की आवाज़ तक सुनाई नहीं देती, हम परे हो जाते हैं। यही कारण है कि दोस्तों महापुरुषों और हमारे ऋषि मुनियों ने शांति की खोज के लिए, महापुरुषों और ऋषियों ने शांति की खोज के लिए एकांत को प्राथमिकता क्यों दी है। स्वाभाविक है दोस्तों, अगर हमारे ऋषि मुनि नहीं होते, हमारे देश में इतने ज्ञानी लोग नहीं होते, हमारे वेद शास्त्रों का निर्माण नहीं होता, रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ का निर्माण नहीं होता, महाभारत और कुरुक्षेत्र की लड़ाई का वृतांत नहीं होता, गीता से हमें जो सीख मिलती है, जो हम अनुभव करते हैं, उसका हमें पता नहीं होता। उन्हीं ऋषि मुनियों के सानिध्य से, ऐसे विद्वान लोगों के सानिध्य से और शांत वातावरण में रहने वाले लोगों से हमें अनेक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, इसका कारण यही है कि पहाड़ों में, कंदराओं में और जंगलों में इत्यादि स्थानों पर बाह्य वातावरण का शोरगुल अनुपस्थित होता है, वहाँ पर नहीं रहता है, और इसके कारण हमको हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ने वाला कुप्रभाव पूर्ण रूप से क्षीण हो जाता है। किसी प्रकार का कुप्रभाव हमारे अंतःकरण में नहीं आता है। हम शांति का आभास करते हैं और हमारी वेदनाएं में अनेक प्रकार के भाव आते हैं। उन्हीं भावों के परिणाम स्वरूप हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पूर्ण शांति की बात करें तो इसका सीधा अर्थ यही है कि पूर्ण गतिहीनता की स्थिति। सत्य यह है कि ऐसी स्थिति में केवल मृत्यु की अवस्था में ही प्राप्त हो सकती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि मृत्यु से तो केवल स्थूल शरीर की ही शांति संभव है। यानी हमारा जो भौतिक शरीर है वह स्थूल हो जाता है, वह मिट्टी बन जाता है, और सूक्ष्म शरीर अभी भी अशांत होकर छटपटाहट के जंजाल में जकड़ा रहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से दोस्तों अगर सोचा जाए तो शांति की दशा वस्तुतः सूक्ष्म शरीर अथवा आत्मा की शांति की दशा वस्तुतः सूक्ष्म शरीर अथवा आत्मा की शांति की ओर इंगित करते हैं। सूक्ष्म शरीर को दोस्तों शांति प्राप्त होना तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य, कोई भी मानव अपने जीवन के दौरान स्थूल शरीर एवं मन की शांति न रखे। ये बहुत नितांत जरूरी है।
और दोस्तों, इन सब बातों का निष्कर्ष यही निकलता है कि हमें स्वयं की अनावश्यक लोभ, जो इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं हैं और सांसारिक बंधन हैं और मोह माया से दूर करके आत्मिक शांति का प्रयत्न की ओर प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार अनेक प्रकार के ऋषि हैं, मुनि हैं, विद्वान हैं दोस्तों, उन्होंने किसी प्रकार की, जैसे हमारे वेदों की रचना हुई, शास्त्रों की मर्यादा हुई, रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना हुई, गीता की रचना हुई, ये सब दोस्तों जब हमारे ऋषि मुनि एकांत स्थान पर और शांति का सहारा लिया, तभी इनकी रचना हुई, तभी उनको वास्तविक साहित्य का ज्ञान हुआ और परमात्मा का सीधे उनसे संवाद हुआ। उसी कारण हमारे ग्रंथों का निर्माण हुआ है। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने हमेशा बचपन से ही अपने माता पिता, अपने पारिवारिक बंधन में न जकड़ करके उन्होंने इस प्रकार की रचना रची मानव जीवन में अवतरित होकर के कि ज्ञान की पराकाष्ठा कहाँ से प्राप्त हो सकती है। इसीलिए वह बचपन से ही गुरुकुल में गए। वहाँ पर गुरुकुल में जिस प्रकार की दैनिक क्रियाएं होती है उनको परिपूर्ण किया। उसके बाद विश्वामित्र जी के सानिध्य में गए, जहाँ उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों को और उनकी तपस्या को सार्थक बनाने के लिए अनेक प्रकार के राक्षसों का अंत किया। और अंततो गत्वा उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से ज्ञान प्राप्त करके रामचरितमानस में अपनी आदर्शता के भाव आज मानव जीवन के लिए चरितार्थ रूप में तुलसीदास जी ने उनके व्यक्तित्व की छटा हमारे जीवन के लिए एक आधार के रूप में, हमारे बेस के रूप में, स्तंभ के रूप में हमारे सामने प्रकाश डाला है। दोस्तों, कल के प्रकरण में वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र से कहा कि भरत जी की यही अपेक्षा है और वह यही चाहते हैं, जो भी वह चाहते हैं। अभी उन्होंने उसका वृत्तांत रामचंद्र के सामने नहीं कहा, तो वह बार बार भरत जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि भरत की भांति बस में हो गई है। वह रामचंद्र जी कहते हैं मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी उसके साक्षी हैं और यह सब शुभ ही होगा। यानी रामचंद्र जी को सबसे मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को वन से अयोध्या में लौटा करके राजयोग का और प्रजा को सुख देना है। तब पहले भरत जी विनती आदरपूर्वक उन्होंने, तब वशिष्ठ जी ने कहा रामचंद्र से कि आपने पूरी बातें हमसे कही और भरत जी का जो आदरपूर्वक जो बातें हैं, जो उनका ज्ञान है, जो उनका विवेक है, उनकी बातों को सर्वसम्मति के अनुसार अच्छी प्रकार मनन किया जाए, फिर उस पर विचार किया जाए। तब साधु मत है, लोक मत है, राजनीति है और वेदों का निचोड़ निकालकर उसी के अनुसार कार्य करना है, जिससे तब दोस्तों हृदय में कुटिलता का आरोप करने के यह लोक सुख, यश और परलोक भी नष्ट हो जाएगा, इस प्रकार के भाव मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती है। माता के कई को तो मूर्ख दोष देते हैं, इस प्रकार की बातें मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी कहते हैं, जिन्होंने गुरु और साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया। माता के कई को वही लोग दोषी कहते हैं जिनको वास्तविक रूप में अच्छे गुरु नहीं मिले हैं और साधु मिले हैं।
की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी कैकेयी को बहुत चाहते थे। उन्होंने जो वनवास उनको दिया, रामचंद्र की इच्छा के अनुसार दिया। कैकेयी माता में इतना प्रभाव था कि उनके अंदर इतना अटल विश्वास था कि वह किसी भी बात को बाहर नहीं करेंगी, और रामचंद्र जी को अगर वनवास नहीं लेंगे तो इस मर्यादा की रचना नहीं होगी। इन्हीं भावों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने सबके सामने रखा, और उन्हें कहा कि सुख है, यश है आदि जो हमारे हृदय में आता है और हृदय में अनेक प्रकार की कुटिलता आती है। हम जब दोस्तों हमारी मरने पर भी अच्छी गति हमको नहीं मिलती है। माता कैकेयी को वही लोग रामचंद्र ने कहा कि हमारे मन में अगर कुटिलता होगी, हमको मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती है। और जो कैकेयी को मूर्ख कहते हैं, दोषी कहते हैं, जिन्हें उनको गुरु और जो साधु हैं उनके सानिध्य में वो नहीं रही। तब वह भरत जी से कहते हैं, हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे, और इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होता है। कहूँ स्वभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रह रावरी राखी। हे भरत, तब रामचंद्र जी कहते हैं कि जब भरत जी के चरित्र को वह पूरा देखते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, उनके हाव भाव देखते हैं, वह अयोध्या से किस प्रकार रामचंद्र को मनाने के लिए उतनी दूर से वन में आए, अनेक प्रकार की परेशानियों से आए, और जिस प्रकार रामचंद्र ने जहाँ जहाँ वह रुके थे, तो उन्हीं स्थानों पर उन्होंने अपना रुक करके वहाँ पर विश्राम प्राप्त करके वो आगे बढ़े, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी तक वह पहुँच गए। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कहते हैं, मैं स्वभाव से ही कहूँ स्वभाव सत्य शिव साखी। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य करता हूँ कि भरत भूमि रह रावरी राखी। शिव जी, इस बात के शिव जी साक्षी हैं कि यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। तात कुतर्क कहु नहीं जानी, हे तात तुम व्यर्थ कुतर्क न कर। किसी प्रकार का कुतर्क, किसी प्रकार का संकोच, किसी प्रकार की अवहेलना आपके अंतःकरण में नहीं हो चाहिए। बैर प्रेम नहीं दुरई दुराई, और बैर है, प्रेम है, छिपाए नहीं छिपते। ये कभी ये हमारे अंतःकरण से छिपते नहीं हैं। ये हमेशा इनको हम कितना भी छुपाने की कोशिश करेंगे तो ये सामने उजागर हो जाते हैं। इस प्रकार के भाव उन्होंने मान सम्मान के साथ, आदर स्नेह के साथ उस सभा में जो बातें हो रही हैं उनका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। मुनिगण निकट विहग मृग जाहि, पक्षी हैं, पशु हैं, मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं। मुनिगण निकट विहग मृग जाहि, जो मुनि पक्षी है, पशु है, मुनियों के पास बेझिझक चले जाते हैं। उनको मालूम है दोस्तों, पशु हैं, पक्षी हैं, वह किसी भी व्यक्ति से क्यों स्नेह करते हैं, क्योंकि उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा होती है। और पशु पक्षियों के साथ पास इस प्रकार की जिज्ञासा होती है कि वह जो उनको प्रेम करते हैं वह खुद ही उनके आर पार घूमते रहते हैं। ये दोस्तों वास्तविक चीज़ है। बाधक बधिक बिलोक पर आई, और पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। जो पशु पक्षियों से प्रेम नहीं करते हैं, जो उनका वध करने की सोचते हैं, जो उनको मार काट करते हैं, वह हमेशा ही उस प्रकार के जो पशु पक्षी हैं वह दूर से ही समझ जाएंगे
इस इंसान में जो है, इस व्यक्ति में नकारात्मक ऊर्जा है, इससे हमें दूर रहना चाहिए। ये इंट्यूशन हो जाता है, इस प्रकार के भाव आ जाते हैं। हित अनहित पशु पक्षी न जाना, मित्र है और शत्रु है। हित अनहित, मित्र और शत्रु है को पक्षी, पशु पक्षी भी पहचानते हैं। हमारा इस संसार में कौन मित्र है, कौन हमको प्रेम करता है, कौन हमसे दूर रहता है, कौन हमको मारने की कोशिश करता है, कौन हमको मार करके हमारा सेवन करना चाहता है, वह पशु पक्षियों को भी मालूम होता है। मानुष तन गुण ज्ञान दिया। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हमारा जो मानव शरीर है ये गुणों का और ज्ञान का अपार भंडार है। तात तुम्हें मैं जान होने की, हे तात, हे मेरे सखा, हे मेरे परम स्नेही भ्राता, मैं तुमको बचपन से अच्छी प्रकार जानता हूँ। करूँ कहा असमंजस जी, क्या करूँ, जी में बड़ा असमंजस या दुविधा है। जब मनुष्य के लिए दो प्रकार के प्रकरण होते हैं, एक तो रामचंद्र ने 14 साल का वनवास लिया है, पिता की के वचन हैं, उनका जो संकल्प है, जो प्रतिज्ञा है। दूसरा कैकेयी के दो वरदान हैं। और मुझे जिस प्रकार से वन में रहना है और किस प्रकार की मर्यादा की रचना करनी है, उस बात का असमंजस मेरे मस्तिष्क में हर समय विचरता रहता है। राख्यूं राय सत्यमोहि त्यागी, और राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा है। यानी जो दशरथ जी थे, जिन्होंने मुझे त्याग करके सत्य की पराकाष्ठा को हमेशा के लिए संसार में जीत रखा है। अपने प्राणों को न्यौछावर करके मेरे स्नेह में जिस प्रकार से उन्होंने अपने शरीर का अंत कर दिया, तो उस त्याग की पराकाष्ठा को हमें रखने के लिए तन परे हूँ प्रेम पण लागी, प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया, यानी अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया। क्योंकि प्रण रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन जाए। ये भाव बार बार आते हैं दोस्तों। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी लक्ष्मण से इस बात को कहते हैं। तासु वचन में तद मन सोच, उनके वचन को मेटने मन में सोच होता है। अगर हम उनके वचनों का अनुपालन नहीं करते हैं, भले ही वह इस संसार में नहीं हैं, स्वर्गवास हो गए हैं, लेकिन जो उन्होंने संकल्प लिया है, रघुवंश की जो रीति है, रघुवंश की जो मर्यादा है, उसके अगर हम बिल्कुल भी विपरीत चलेंगे, कहते हैं अधिक तुम्हारा संकोच, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच। ता पर गुरु मोहि आय सती, उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी। अवश्य जो कहूँ कहूँ सोई की नाम। इसलिए जब तुम जो कुछ कहो अवश्य मैं वही करना चाहता हूँ। यानी मेरे सामने इस प्रकार की विडंबना है, इस प्रकार के असमंजस का वातावरण है, असमंजस का परिवेश है। ऐसी स्थिति में राजा के वचनों का ध्यान रखना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। मन प्रसन्न करी सकुच तरी, करहूँ करूँ सोई राज। तुम अपने मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर, मन प्रसन्न करी शंकर तरी, अपने हृदय में किसी प्रकार के भी संकोच को न रखते हुए अपने मन को हमेशा आनंदित रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। करहूँ करूँ सोई आज, और जो कुछ कहो मैं आज वही करूँगा। मैं तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारे स्नेह को, तुम्हारे आदर को, तुम्हारे सम्मान को बहुत भली भांति विदित मुझे हो गया है। सत्य प्रतिज्ञा सत्य संग रघुबर वचन, सुनिभा सुखी समाज। सत्य प्रतिज्ञा रघुकुल श्रेष्ठ रामचंद्र जी का यह वचन कहकर सारा समाज सुखी हो गया, सबको आनंद की अनुभूति हो गई। उन्होंने सीधे रूप में कोई बात न कह के वास्तविक जो असमंजस की स्थिति उनके आगे थी और रघुकुल की
मर्यादा को रखने के लिए उनको जिस प्रकार के भाव उनको जो भी कार्य उनको करना है उसके भाव उन्होंने कहा मन वचन और कर्म से भरत जी से कहा कि आप हमेशा अनेक प्रकार के संकोचों को त्याग करके अपने मन को शांत रखिए। सूरगण सहित सभय सर सूरराजू, देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे। तो इंद्र जो है हमेशा अपने बारे में सोचते थे, देवों के राज थे। सोचते चाहत हो न काल, और वह यही सोचने लगे कि अब बना बनाया काम हमारा बिगड़ गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अगर 14 साल तक वनवास में रहेंगे तो हमारा अच्छा होगा, हम लोग सुखी रहेंगे, किसी प्रकार की परेशानी होगी, हम लगातार इस प्रकार का राज करते रहेंगे। बनत उपाय करत कहूँ राम, कुछ उपाय करते नहीं बनता है। तब राम शरण तब गे मन माही, तब वे सब मन ही मन श्री राम जी के शरण में गए। अपने अंतर्मन को उन्होंने रामचंद्र की शरण में लगाया। बहुरी विचार परस्पर करे, फिर वे आपस में विचार करके कहने लगे, रघुपति भगत भगत बस आहे, कि रघुनाथ जी तो भक्त की भांति के बस में है। यानी रघुनाथ जी भक्ति के बस में है, जो भक्ति करता है उसकी भक्ति के बस में है। राम वहाँ जहाँ अवध निवासु, दिवस वहाँ जहाँ भान प्रकाशु। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जहाँ भक्ति होगी, जहाँ भाव हो गए, वहीं राम राज्य की स्थापना करते हैं, वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का वास होता है। सुधि करी अम्बरीश दुर्वासा, तब अम्बरीश और दुर्वासा की घटना उनको याद आई। याद करते ही देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। उनको अपने लिए वह सोच रहे हैं और निराश होकर के वह क्या कहते हैं, सहे सुरन सब काल विषादा। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, नरहरि की प्रकट प्रहलाद, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। प्रहलाद हिरण्याकश्यप के पुत्र थे दोस्तों, जो बचपन से ही कृष्ण भगवान के महान भक्त थे, कृष्ण भगवान के अवतारी थे। हिरण्याकश्यप ने उनको अनेक प्रकार की यातना दी, और उस यातना देने पर भी उन्होंने कभी राम की भक्ति को नहीं छोड़ा। अनेक प्रकार की यातनाओं से भी वह बच गए, और श्री कृष्ण ने उनकी लाज को बचा करके उनको हमेशा के लिए इस संसार में विश्व विख्यात किया। सृष्टि की रचना का स्वरूप के रूप में उनको माना। लगी लगी कान करहीं धुनि माथा, सब देवता परस्पर कानों में लगा कर सिर धुन आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। अब सुरकाल भरत की आता, और अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। या भरत जी तो कहते हैं, भरत जी की जो यानी रामचंद्र जी अपने भाव कह दिए, लेकिन रामचंद्र जी की बातों को, रामचंद्र जी के अंतःकरण में जो असमंजस था, उन बातों को वह समझ नहीं पाए। अब भरत जी के हाथ में उन्होंने बात सौंपी, आन उपाय न देखियो देवा। हे देवताओं, और कोई उपाय दिखलाई नहीं देता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अगर अयोध्या को लौट गए, इसके लिए हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। केवल भरत ही इस बात को कर सकते हैं। मानद राम सुसेवक सेवा, श्री राम जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा मानते हैं, जो उनके श्रेष्ठ सेवक होते हैं, जो उनकी भक्ति में लीन होते हैं, जो सदाचार और आचरण के शुद्ध होते हैं, इनके अंतर्मन में मर्यादा की रचना होती है। यह सप्रेम सुमि रहूँ सब भरती, अर्थात उनके भक्ति की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार का चरित्र चित्रण था दोस्तों। उनके अंदर उनके लिए अगर कोई भी परेशानी हो, वह उसके लिए किसी को दोष नहीं देते थे। अगर उनके भक्तों के अंदर, जो उनकी भक्ति में लीन हैं, जो उनके नज़दीक हैं, जो उनके सेवक हैं,
अगर उनको कभी आँच आती थी तब उनको परेशानी होती थी, तब वह दुखी हो जाते थे, तब उसको वह सजा दे देते थे। यश प्रेम सुमिर कर भरते, ऐतवे अपने गुण और शील से श्री राम जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। निज गुणशील राम वश कर रहे। इस कार्य करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी अयोध्या को न लौटें तो सब लोग भरत जी की का ध्यान करो। ऐसा समय आ जाए, इस प्रकार के भाव आ जाए, जबकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपनी असमंजस की बात पहले कही, सुनि सुर मत सुर गुरु कहूँ। देवताओं का मत सुनकर गुरुदेव बृहस्पति हमेशा आगे आते हैं। रामचरितमानस में बृहस्पति का स्थान सभी देवताओं की सलाह और जो सच्चा ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, उसके अवतारी हैं बृहस्पति जी। तब देवताओं का मत, इस प्रकार के मत सुनकर बृहस्पति जी ने क्या कहा, भल तुम्हार बड़ भाग, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। सुनि सुर मत सुर गुरु कहूँ, भल तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जगह। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। यानी भरत जी का जो प्रेम है वह इस संसार में अनेक प्रकार के जो सकल और मंगलकारी कार्य हैं उनकी जड़ है। यानी भरत जी के चरित्र से हमें अनेक प्रकार का ज्ञान मिलता है, उनसे शुचिता मिलती है, अपने जीवन का मार्गदर्शन मिलता है, जीवन में नेक कार्य होते हैं। उनकी इच्छा अनुसार अगर इस सृष्टि की रचना हो तो सच्चे और स्नेही भाई होने के साथ उन्होंने जिस प्रकार का वृत्तांत उनके चरित्र में है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी चारों भाइयों में भरत जी को सबसे अपार स्नेह करते थे और बचपन से उनका अपार दुलार था। और भरत जी की नीति है, आचार संहिता है, चरित्र है, आदर्श है, मर्यादा के भावों को संजो कर रखने वाले हैं। इन भावों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपने अंतर्मन में जिस प्रकार से वो अयोध्या से पूरी प्रजा सहित वन में आए, मुनि कुल गुरु जो वशिष्ठ जी थे, उन्होंने अनेक प्रकार से उनको समझाया कि आप राज करो, राजधर्म आपके हाथ में है। रामचंद्र जी आपको उतना ही प्रेम करते हैं जितना आप उनको करते हैं, लेकिन भरत जी का चित्त नहीं माना, उनको शांति का आभास नहीं हुआ। उन्होंने कहा जब तक मैं मर्यादा पुरुषोत्तम अपने भाई की शरण में नहीं जाऊंगा, वही मेरे दिव्य स्वरूप हैं, उनके सानिध्य में जब दर्शन नहीं करूंगा, उनके चरणों में जब तक मैं नहीं गिरूंगा, उनके चरणों का आशीर्वाद जब तक मैं नहीं लूँगा, इस अयोध्या में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ जब तक उनकी मर्यादा नहीं होगी। दोस्तों, उस समय का परिवेश, संचार के कोई साधन नहीं थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को दशरथ जी के स्वर्गवास का पता नहीं था। तब जब वह वन में जा कर के वशिष्ठ जी ने भी उनको पूर्ण वृत्तांत सुनाया, तब रामचंद्र जी यही कहा कि मेरे स्नेह में पिता ने जिस प्रकार से अपने प्राण त्याग दिए, अनेक भावों को सजोकर फिर भी वह कहते हैं कि उनके करूँ काह असमंजस जी की, तब वह कहते हैं तात तुम्हें मैं जान होने की। तब वह भरत जी से कहते हैं हे तात, मैं तुमको अच्छी प्रकार जानता हूँ, तुम्हारे भावों को जानता हूँ, तुम्हारी भक्ति को जानता हूँ, तुम्हारे आदर्श को जानता हूँ, तुम्हारे विचारों को जानता हूँ। करूँ कहा असमंजस जी की, लेकिन मेरे हृदय में अपार असमंजस है। राखूं राय सत्यमुहि त्यागी। यानी इस प्रकार की दुविधा होने के कारण राजा ने मुझे त्याग कर सती
को जिस प्रकार इस संसार में जीवित रखा, इस संसार की मर्यादा को की रचना रखी, प्रेम प्रण थी, इसीलिए तो तनु परे हूँ प्रेम पन तागी, और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। अपनी प्रण प्रतिज्ञा रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वतन जाए, हो वहीं सोई जो राम रजी राखा, को करी तरग बिराव। इस बात को दोस्तों हमेशा के लिए सत्य करने के लिए जब सब बातों का ध्यान करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार के भाव, तब देवताओं में असमंजस होने लगा। उसी असमंजस के कारण अब वह भरत जी का श्रवण करने लगे कि कहीं रामचंद्र जी अयोध्या को न लौटें। लेकिन इन पंक्तियों से हमें पता चल जाता है, तात तुम्हें मैं जान होने की, हे भरत, मैं तुम्हारी नीति को, तुम्हारे आदर्श को, तुम्हारे विचारों को स्वीकार जान गया हूँ। करूँ का असमंजस जी की, मेरे हृदय में दुविधा है, जी में बड़ा असमंजस है, दुविधा है। राजा ने मुझको त्याग कर सत्य को जीवित रखा है, रघुकुल की रीति को रखा है, रघुकुल की मर्यादा को हमेशा के लिए जीवित रखा है, प्रेम प्रण से अपने शरीर को छोड़ दिया है। तो मैं 14 साल का वनवास, उनका कहने का उद्देश्य यही था, तात्पर्य यही था कि मुझे राजा ने जिस प्रकार 14 साल का वनवास दिया है, मैं उस वनवास को पूर्ण करके ही अयोध्या लौटूंगा। इस प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में पहले ही आ जाते हैं। इस बात को भरत जी तब, लेकिन फिर भी देवता लोग जो इंद्र थे, बृहस्पति देवता ने अनेक प्रकार से देवताओं को समझाया, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी क्या चाहते हैं और भरत जी क्या चाहते हैं। दोस्तों, आज के प्रसंग में रामचरितमानस का यह प्रसंग हमारे जीवन को अपनी मर्यादा और अपने सिद्धांतों, अपने प्रण और प्रतिज्ञा को कभी भी उसकी अवहेलना नहीं करना चाहिए। अपनी प्रण प्रतिज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए। यही शिक्षा हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, भरत जी और दशरथ जी के चरित्र से मिलती है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। आज 1 फरवरी 2024 के अवसर पर आज बजट सत्र भी है दोस्तों। देश में बजट का, नए साल के बजट का शुभारंभ हो रहा है। आज बजट आएगा। इस बजट में हमारा देश खुशहाल रहे, सबका जीवन उन्नति की ओर बढ़े, यही भाव हमको अपने मन में सजाना चाहिए। इसी से हम स्वयं का, अपने परिवार का, समाज का और देश का मान बढ़ा सकते हैं। रामचरितमानस से हमें यही शिक्षा मिलती है। सबको मेरा नमस्कार।